आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याएं और दशांश। हम अक्सर खबरों में सुनते हैं कि पेट्रोल का मूल्य 10 पैसे से बढ़ गया है, जबकि डीजल का 16 पैसे से। अब दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य होगा 71.12 रुपए और डीजल का मूल्य होगा 66.35 रुपए। इसी तरह क्या आपने दुकान से सामान खरीदने पर प्राप्त हुई रसीद को ध्यान से देखा है? क्या इस पर वस्तुओं का मूल्य सिर्फ पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स से अंकित किया होता है? आपने ऐसी संख्याओं में एक बिंदु प्रयोग होता हुआ देखा होगा। इसे हम कहते हैं दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट। दशमलव बिंदु का प्रयोग पूर्ण संख्याओं को भाग से अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ दशमलव बिंदु के प्रयोग से 71 रुपए और 12 पैसे अलग किए गए हैं। इसी प्रकार 66 रुपए और 35 पैसे अलग किए गए हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु का प्रयोग होता है कहलाती हैं दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स। दशमलव संख्याएं भिन्न को व्यक्त करने का एक और तरीका है। हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्याएं भिन्न का दशमलव रूप है। तो आइए इस वीडियो में हम दशांश यानी 10th स्थान तक व्यक्त की जाने वाली दशमलव संख्याओं की समझ बनाएंगे। मान लीजिए एक बड़े वर्ग को हम पूर्ण भाग कहते हैं। अगर हम इसे 10 बराबर आकार वाली पट्टियों में विभाजित करें तो प्रत्येक पट्टी इस पूर्ण भाग का एक दशांश भाग निरूपित करेगी। अगर हम इनमें से 3 भाग छायांकित करते हैं तो इस पूर्ण भाग में छायांकित भाग की भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होगी? सोचिए। छायांकित भाग की भिन्न होगी 3 दशांश यानी कि 3/10। जब किसी भिन्न का हर 10, 100, 1000 इत्यादि जैसी संख्याएं हो तो हम दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 3 दशांश को दशमलव रूप में इस प्रकार व्यक्त करते हैं और इसे हम पढ़ते हैं 0.3। किसी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने पर हमें दशमलव संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दशमलव संख्याएं भिन्न का दशमलव रूप है। हम कह सकते हैं कि अगर भिन्न का हर 10 हो तो उसे दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हम अंश की संख्या को लिखते हैं और इसके सबसे दाईं ओर के अंक से पहले दशमलव बिंदु रखते हैं। अगर अंश में एक ही अंक हो तो दशमलव बिंदु के पहले 0 रखते हैं। आइए इसे स्थानीय मान सारणी यानी प्लेस वैल्यू टेबल में व्यवस्थित करने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं, दाईं ओर जाते हुए प्रत्येक स्थान का मूल्य 10 गुना कम होता है। इसी क्रम के साथ सारणी में हम एक और स्थान जोड़ेंगे जिसे कहेंगे दशांश। इकाई के दाईं ओर होने के कारण इस स्थान का मान भी इकाई से 10 गुना कम होगा यानी कि 1 दशांश होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0.3 में 0 इकाई है और 3 दशांश है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि दशमलव बिंदु इकाइयों को दशांश से अलग करता है यानी कि एक पूर्ण संख्या को भाग से अलग करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पूर्ण वर्ग छायांकित है और एक वर्ग का 6 दशांश भाग छायांकित है। इसलिए इकाई के स्थान पर 1 लिखेंगे और चूंकि 10 में से 6 भाग छायांकित है इसलिए दशांश के स्थान पर 6 लिखेंगे। इसे दशमलव रूप में 1.6 इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि स्थानीय मान सारणी में हम दशमलव बिंदु को नहीं लिखते। आज हमने सीखा दशमलव संख्याएं और दशांश। अगले वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण।